आज की इस वीडियो में हम हाउ टू कैलकुलेट एयर कंडीशनर साइज़ को देखेंगे कि आपके घर के लिए, आपके कमरे के लिए जो एसी अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो आप कितनी साइज़ का, कितना टन का आपको एसी लेना चाहिए। क्योंकि जो एसी होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वह टन में होती है। तो टन में मतलब आप जब भी दुकान पे लेने के लिए जाएंगे तो वो ज़रूर पूछेगा आपसे कि 1 टन का एसी चाहिए, 1.5 टन का चाहिए, 0.5 टन का चाहिए आपको, या 2 टन का एसी चाहिए। तो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा आपको कि कितने टन का आपको एसी चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है, लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि बड़ा सा एसी हम ले लेंगे तो उससे हमारा कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। आपको अपने घर के लिए या अपने कमरे के लिए पर्याप्त साइज़ का आपको एसी लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका कमरा है छोटा और आप बहुत बड़ा एसी ले लें। उससे क्या होगा कि कमरा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा लेकिन ह्यूमिडिटी आपकी ख़त्म नहीं होगी। तो उस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए आपको एक्यूरेट साइज़ का आपको एसी लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे कि हम कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे कि अपने घर का एसी कौन सा हम लें। तो देखिए, आपको अपने घर के लिए एसी का चुनाव करते समय सबसे पहले आपको इस चीज़ को पता होना चाहिए कि आपके कमरे का साइज क्या है। अब इस साइज़ को आप स्वयं निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कमरा है एक, इस कमरे के लिए आपको एसी लेना है। अब यह कमरा 10 फीट इंटू 10 फीट का कमरा है, मतलब 10 फीट लंबा है, 10 फीट चौड़ा है। तो अगर इसका साइज जब निकालेंगे तो 10 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 100 स्क्वायर फीट का यह कमरा हो गया। तो अब आपको हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 स्क्वायर फीट कमरे के लिए आपको एसी की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे होंगे, यह एक मैंने आपको चार्ट दिया है। इस चार्ट से आप आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि आपके कमरे के लिए सफिशिएंट एसी कौन सा है, कि ना वो बहुत बड़ा हो ना वो छोटा हो, एकदम पर्याप्त साइज का आपके घर के लिए एसी हो। तो इस चार्ट में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अगर आपके कमरे का जो साइज है वह 100 से लेकर के 150 स्क्वायर फीट है, तो उस कमरे में जो गर्मी उत्पन्न होगी, क्योंकि एसी जो होता है वह गर्मी को ही सोखने के लिए होता है, तो उसमें जो इस साइज़ के कमरे में जो गर्मी उत्पन्न होगी वह गर्मी जो होगी वह 5000, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि जो गर्मी को सोखने की जो क्षमता होती है वह BTU में नापी जाती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के उसको देख सकते हैं। तो 5000 BTU के बराबर इस कमरे में गर्मी उत्पन्न होगी। अब चूंकि हमें BTU मिल गया, अब इस BTU से हमें टन निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि 1 टन बराबर होता है 12000 BTU। ठीक है, तो अब चूंकि हमें BTU पता है तो सीधे हम इस BTU का इसमें भाग दे देंगे तो हमें टन पता चल जाएगा। 5000 BTU है, भाग दे देंगे इसमें 12000 का। ठीक है, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, और जब हम इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.41 टन। तो अगर आप आधा टन का, मतलब देखिए 0.41 टन का तो एसी आता नहीं है, 0.5 टन का एसी आता है। तो अगर आप अपने घर के लिए 0.5 टन का, मतलब 10 बाई 10 कमरे के लिए अगर आप 0.5 टन का एसी आप लगवाते हैं तो वह सफिशियंट होगा। अब अगर आपके कमरे की जो साइज है वह हम ले लेते हैं कि वह 12 इंटू 12 है, तो इसका जो स्क्वायर फीट आएगा वह आएगा 144 स्क्वायर फीट। अब चूंकि मैंने आपको बताया है कि 100 से लेकर के 150 स्क्वायर फीट तक के कमरे के लिए आपको जो गर्मी उसमें उत्पन्न होगी वह 5000 BTU के बराबर उत्पन्न होगी। जैसा कि आप चार्ट में देख भी रहे होंगे, तो इतनी गर्मी उत्पन्न होगी। तो इस गर्मी के अनुसार इस कमरे में चूंकि 144 स्क्वायर फीट हो रहा है तो आपको 5000 BTU ही इसमें उत्पन्न होगा। तो सिंपल इसमें भी आपको 0.5 टन का ही एसी आपको लगवाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप खुद भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि आपके कमरे का साइज़ क्या है। पहले आप कभी भी एसी लेने के लिए जाएं तो आप सबसे पहले अपना होमवर्क खुद का कर लें कि जो एसी आप लेने के लिए जा रहे हैं, जिस कमरे में आपको एसी लगाना है उस कमरे का साइज़ क्या है, पहले आप उस साइज़ को निकाल लें। इसी तरह से आप साइज़ को निकाल लें, लंबाई इंटू चौड़ाई को आप मल्टीप्लाई कर दें तो इस स्क्वायर फीट में आता है, उसी अनुसार इस चार्ट से आप मैच करा लें। आप इस चार्ट को नोट करके भी रख सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगा।
कि इस तरह से आप जितना आपका स्क्वायर फीट आता है उसके अनुसार मैंने इस चार्ट में आपको दिखा रखा है कि इतना BTU उत्पन्न होगा। उस BTU में आप 12,000, चूँकि 1 टन जो हमारा होता है वह 12,000 BTU के बराबर होता है। तो 12,000 से सीधे आप उस जो BTU है उसमें आप भाग दे देंगे तो एक्चुअल में आपको पता चल जाएगा कि कितने टन का AC आपके कमरे के लिए ज़रूरत है। तो इस तरह से आप अच्छे से आप कैलकुलेट करके आप सफिशिएंट AC लेके आ सकते हैं, जो कि ना कि बहुत बड़ा होगा ना छोटा होगा, एकदम पर्याप्त साइज का आपके घर के लिए AC होगा उस कमरे के लिए। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं उस पर अपना रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और हो सकेगा तो उस पर वीडियो भी बना के लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।